वेलकम बैक फ्रेंड्स, वंदे मातरम। मैं नीलेश माली सर आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल्स में और मेरे वीडियो में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, लास्ट लेक्चर में हमने टॉपिक शुरू किए थे रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड्स। मैं आपकी जानकारी के लिए आपको ये बता दूँ कि जो बोर्ड की एग्ज़ाम जो इस साल 2020 में होने वाली है, 2021 में, उस एग्ज़ाम में कुछ सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है वो रिड्यूस किया गया सिलेबस में जो टॉपिक निकाल दिए वो नहीं आएंगे, लेकिन जो सिलेबस जो है वो इंक्लूड किया गया है उसमें यह टॉपिक आते हैं। तो जैसे कल हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर्स में डिफरेंस इन फैक्टर्स एंडोमेंट्स इन वेरियस कंट्रीज एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शंस। तो ये जो फॉरेन ट्रेड जो है वो फॉरेन ट्रेड के रीजन से सेम एज तीसरा जो भी इसमें थर्ड जो भी फैक्टर्स है या जो रीजन्स है वो रीजन्स आता है दोस्तों टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। जो भी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किस तरह से फॉरेन ट्रेड या इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो ट्रेड करने के लिए यूज़ में आ सकती है। सो ऑल कंट्रीज डू नॉट अचीव द सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। प्रिंस यहाँ पर बताया जा रहा है कि सारी कंट्रीज जो है ऑल कंट्रीज डू नॉट अचीव द सेम लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस। प्रत्येक देश की या सभी देशों की जो भी टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी सेम लेवल पर समान स्तर पर एक जैसी जो भी प्रोग्रेस है या जो भी प्रगति है वो प्रगति नहीं करती। बिसाइड्स सम कंट्रीज हैव एक्सपर्टाइज इन सम टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी while other possess greater ability in another type of technology. So besides some countries have expertise in some types of technology. तो कुछ देश में कुछ स्पेशल टेक्नोलॉजी जो है वो टेक्नोलॉजी के कारण वो कंट्रीज जो है वो बहुत ही कुशल होती है, बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं। तो अन्य दूसरे देश जो है वो दूसरे प्रकार की टेक्नोलॉजी में आगे होते हैं। तो बताया गया है कि सम कंट्रीज हैव एक्सपर्टाइज इन सम टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दोस्तों कोई कंट्री जो है वो कोई कंट्री किसी पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट जो है या एक टेक्नोलॉजी जो है उसमें एक्सपर्टाइज होती है, तो अदर प्रोसेस गेटर एबिलिटी इन अनदर टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी। तो दूसरी जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री किसी दूसरे प्रोडक्ट को बनाने में या कोई दूसरी टेक्नोलॉजी जो है उस टेक्नोलॉजी में आगे हो सकती है, ग्रेट हो सकती है। So hence every country does not possess equal efficiency in production of all types of goods. So every country does not possess equal efficiency in production of all types of goods. और इसलिए कह सकते हैं कि सभी कंट्रीज जो है प्रत्येक देश जो है वो प्रत्येक देश में प्रत्येक वस्तु का उत्पादन एक समान नहीं होता या एक समान रूप से कार्य क्षमता नहीं रखते हैं। Hence trade in goods and service take place between countries. तो इसी के कारण अलग अलग देशों के बीच में जो भी कंट्रीज अगर देखी जाएगी, अलग अलग कंट्रीज के बीच में अगर देखोगे तो जो भी गुड्स या सर्विस है वो गुड्स या सर्विस के कारण वहाँ पर ट्रेड जो है, व्यापार जो है वो व्यापार किया जाता है। तो सिंपल है दोस्तों, किसी एक कंट्री में अगर हम देखेंगे तो उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो टेक्नोलॉजी अच्छी होती है, तो दूसरी कंट्री में अगर देखोगे तो वो कंट्री किसी पर्टिकुलर एक टेक्नोलॉजी में आगे होती है। तो दोनों जो है दोनों अगर एक दूसरे की अलग अलग टेक्नोलॉजी में आगे है, प्रिफेयर है, प्रायोरिटी देते हैं, तो वो दोनों अपनी रिक्वायरमेंट के बेस पर दोनों एक दूसरे के साथ ट्रेडिंग करते हैं, जिसे कहा जाता है गुड्स और सर्विस जो है वो गुड्स और सर्विस का व्यापार करना। और इसी के कारण टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है वो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस क्या हो जाती है, आगे बढ़ती है। तो एक देश की टेक्नोलॉजी का दूसरा देश जो है, दूसरी कंट्री जो है वो क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी के कारण ही ट्रेडिंग शुरू की जाती है। नेक्स्ट है डिवीज़न ऑफ लेबर इन स्पेशलाइजेशन। डिवीज़न ऑफ लेबर मतलब श्रम का विभाजन, एंड स्पेशलाइजेशन मतलब विशिष्टीकरण। लेबर प्रोडक्टिविटी एंड डेक्स्टरिटी इन ईच कंट्री इज डिफरेंट। सभी देशों में अगर देखोगे तो जो लेबर्स की प्रोडक्टिविटी मतलब कि जो श्रमिक की उत्पादकता है वो, एंड डेक्स्टरिटी मतलब कि कौशल जो भी है या एक्सपर्टनेस जो भी है, ईच कंट्री इज डिफरेंट। तो दोस्तों ये सभी देशों के पास अगर देखोगे तो कैसा होता है, अलग अलग होता है। बिसाइड्स एंटरप्रेन्योर एफिशिएंसी इज आल्सो डिफरेंट। और इसी के साथ साथ अगर आप देखोगे तो जो एंटरप्रेन्योर रियल एफिशिएंसी है मतलब जो नियोजन शक्ति जो है कार्य की या काम की, वो नियोजन शक्ति भी कैसी होती है, वो भी डिफरेंट होती है। कि इंटरप्रेन्योर जो है वो इंटरप्रेन्योर सभी देशों में एक जैसे नहीं होते।
कुछ देश के जो एंटरप्रेन्योर होते हैं वो कम डेवलपमेंट होते हैं, तो किसी कंट्री में अगर आप देखोगे तो एंटरप्रेन्योर बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं. सो हेंस डिफरेंस in division of labor and specialization are found to exist between countries. So hence difference in division of labor and specialization are found to exist between country. तो इस तरह से अगर देखोगे तो दो देशों के बीच जो श्रम विभाजन या स्पेशलाइजेशन जो है वो देखने को मिलता है. तो कुछ देश के डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजर आर फाउंड टू एग्जिस्ट बिटवीन कंट्री. तो इस तरह से दो देशों के बीच जो भी लेबर्स जो है वो लेबर डिविजन्स और या फिर स्पेशलाइजेशन जो है उसका यूज़ किया जाता है. दिस मीन्स सिंस लेबर इन सम कंट्री इज मोर एफिशिएंट इन प्रोडक्शन ऑफ सम टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विस. दिस मीन्स सिंस लेबर इन सम कंट्रीज, और इसी के कारण इसका मतलब ये होता है कि कई कंट्रीज़ में अगर आप देखोगे तो उसमें कई वर्षों से बहुत सारे कंट्रीज़ के अंदर अगर आप देखोगे तो एफिशिएंट प्रोडक्शन जो है वो ज़्यादा होने के कारण वहाँ से गुड्स या सर्विस की क्या की जाती है, यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाता है. सच कंट्रीज स्पेशलाइज इन द प्रोडक्शन ऑफ सच गुड्स. कुछ कंट्रीज जो है वो कंट्री किसी पर्टिकुलर वस्तु का जो भी प्रोडक्शन है उस प्रोडक्शन बनाने के लिए क्या है, बहुत ही फेमस है. जैसे कि कुछ लेबर जो है वो कुछ सर्टन टाइप्स के जो भी गुड्स या सर्विस बनाने के मामले में बहुत ही एक्सपर्ट्स होते हैं. तो ऐसे देशों में इस तरह की जो गुड्स या सर्विस है उसका प्रोडक्शन किया जाता है और उसी क्षेत्र में वो क्या बन जाते हैं, स्पेशलाइजेशन बन जाते हैं. तो उनकी वो जो गुड्स है या उनकी वो जो सर्विस है वो गुड्स या सर्विस की वो धीरे धीरे क्या करते हैं, एक्सपर्टिंग करते हैं. और जिन गुड्स या सर्विस को वो ज़्यादा एफिशिएंट बनाने के लिए उत्पादन न किया जा सके ऐसी वस्तु की वो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. तो यही बताया गया है. वाइल दे इम्पोर्ट्स दोज गुड्स एंड सर्विस विच दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली. वाइल दे इम्पोर्ट दोज गुड्स, तो वो ऐसी वस्तु जो है या ऐसी गुड्स जो है या ऐसी सर्विस जो है उन्हें वो क्या करते हैं, इम्पोर्ट करते हैं. विच दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली, कि जो प्रोड्यूस करने के लिए वो ज़्यादा एफिशिएंस ना हो. विच दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर एफिशिएंटली, अगर ऐसी कोई वस्तु को वो बनाने के लिए अगर एफिशिएंस ना होते हो तो फिर ऐसी वस्तु के लिए वो क्या कर जाते, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं. इफ एनी कंट्री अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस विच शी इज नॉट स्पेशलाइजिंग इन द, शी इम्पोर्ट्स एक्सपर्टाइज एंड नाउ हाउ फ्रॉम द कंट्रीज फॉर हेल्पिंग सच प्रोडक्शन. इसके बाद अलावा अगर देखोगे तो सच कंट्रीज, ऐसी कोई कंट्री है कि जिस कंट्री के अंदर स्पेशलाइजेशन है उससे अपोजिट किसी गुड्स या सर्विस का उत्पादन करने में रुचि रखता हो, तो वह ऐसा करने के लिए जो भी स्किल या नॉलेज या एक्सपर्ट है ऐसे व्यक्तियों की भी वो क्या करता है, आयात करता है. अब मान लो कि कोई अपने देश की अगर बात करे तो उस देश में जो भी चीज़ वस्तु या सेवा बनाने के लिए वो ज़्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन उस टाइप की जो गुड्स या सर्विस उन्हें बनानी है वैसी गुड्स या सर्विस बनाने के लिए जो स्पेशलाइजिंग पर्सन होने चाहिए वो अगर उनके पास नहीं है तो ऐसे लोगों की, ऐसे एक्सपर्ट जो है वो एक्सपर्ट्स की वो क्या कर सकते हैं, इम्पोर्ट्स कर सकते हैं, उनकी आयात कर सकते हैं. एंड नाउ हाउ फ्रॉम द अदर कंट्री फॉर हेल्पिंग सच प्रोडक्शन, और ऐसे प्रोडक्शन जो है उस प्रोडक्शंस की वो क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं. ऐसे वस्तुओं को वो दूसरे देश में से आयात कर सकते हैं. और ऐसे जो एक्सपर्ट्स हैं, आज देख लो आप लोगों के सामने एग्जांपल है कि सूरत शहर के अंदर बहुत सारे डायमंड जो है, मतलब हीरा जो है, हीरा घिसने वाले बहुत सारे लेबर्स या वर्कर्स जो है दोस्तों ये, तो साउथ अफ्रीका या ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री में अगर आप देखोगे तो वहाँ इस लेबर्स की डिमांड है लेकिन उनके पास नहीं है. तो ऐसे जो भी लेबर्स है वो लेबर्स हमारे सूरत शहर से बहुत सारे जो है कतार, ठीक है, या फिर साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया, ऐसे कई कंट्रीज में उनका इंपोर्ट्स किया जा रहा है और यहाँ के लोग वहाँ जाके क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं और उन्हें सैलरी भी वहाँ पर यहाँ से अच्छी दी जा रही है. सो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक था हमारा वो यहाँ फिनिश होता है. रीजंस फॉर इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड के जो भी रीजंस है वो रीजंस हमारे यहाँ फिनिश होते हैं. अगला टॉपिक जो है दोस्तों वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग द नेचर्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड. इंटरनेशनल ट्रेड जो है वो इंटरनेशनल ट्रेड को इफेक्ट करने वाले जो भी फैक्टर्स है, जो भी उत्पादन के जो भी साधन है वो साधन यहाँ पर किस तरह से इफेक्ट करते हैं.
मतलब कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए जो स्वरूप चाहिए उसमें कौन कौन से फैक्टर्स है वो इफेक्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ जितने भी फैक्टर्स है ये फैक्टर्स सभी हमारे सिलेबस में से रिड्यूस किए गए। आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ कि जो 10 के 10 पॉइंट है वो यहाँ से हमारे बोर्ड के एग्ज़ाम में वो आने वाले नहीं है। तो बोर्ड के एग्ज़ाम में रीजंस फॉर फॉरेन ट्रेड के बाद अगला टॉपिक जो रहेगा वो सीधा आपका ये रहेगा डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो वो एग्ज़ाम के हिसाब से अगर देखा जाए तो वो टॉपिक हमारे काम का नहीं है, लेकिन नॉलेज के लिए हम पढ़ेंगे उसे। लेकिन वो हम कब पढ़ेंगे उसे, जब हमारा दूसरा जो बोर्ड में आने वाला जो टॉपिक है वो टॉपिक अगर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद हम ये जो टॉपिक है फॉरेन ट्रेड का जो स्वरूप है, जो नेचर से उसे पढ़ेंगे। लेकिन जो बोर्ड में आने वाला टॉपिक है वो है हमारा डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। ठीक है, तो इस तरह से हमें अगला टॉपिक शुरू करना है। द नेचर ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ डोमेस्टिक ट्रेड। फॉर इंटरनेशनल ट्रेड का जो भी आप नेचर देखते हो, जो भी स्वरूप देखते हो, तो वो स्वरूप कैसा होता है, डिफरेंट होता है। किससे, डोमेस्टिक जो ट्रेड है उससे। इट इन्वॉल्व्स हर्डल्स एंड चैलेंजेस डिफरेंट फ्रॉम दोज डोमेस्टिक ट्रेड्स। डोमेस्टिक ट्रेड के कंपेयर में अगर देखोगे तो इस तरह का जो ट्रेड होता है, इस तरह का जो व्यापार होता है, उस व्यापार के सामने बहुत सारे हर्डल होते हैं, मतलब बहुत सारे अवरोध भी होते हैं। एंड कई चैलेंजेस जो है, कई चुनौतियाँ जो है उन्हें भी फेस करना पड़ता है फ्रॉम दोज डोमेस्टिक ट्रेड। अगर हम इंटरनल ट्रेड के या डोमेस्टिक ट्रेड के कंपेयर की बात करें तो। एंड इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन डोमेस्टिक ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। तो इसलिए हमें यह समझना जरूरी है कि डोमेस्टिक ट्रेड किसे कहते हैं और इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसे वो किसे कहते हैं। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है दोस्तों, वो डिफरेंस भी हमें समझना चाहिए। सो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी समराइज एज अंडर। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस यहाँ पर हमें कुछ फैक्टर्स जो है उसके बेस पर दिखाया गया है। तो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू कैन बी समराइज एज अंडर। तो इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस अगर देखेंगे तो वो डिफरेंस यहाँ कुछ पॉइंट्स में इंडिकेट किया गया है, जो कुल मिला के लगभग 7 जितने पॉइंट्स हैं। तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो 1 बाय 1 हम लोग हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उस वीडियो में शुरू करेंगे, जिसका फर्स्ट टॉपिक रहेगा बेस्ड ऑन स्केल। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज आपको जो पढ़ाया गया, जो समझाया गया, जो एक्सप्लेन किया गया, उसे आप रीड कीजिए, लर्न कीजिए, समझिए। नहीं समझ में आया तो आप मुझसे पूछ सकते हो।